क्लास 10th हम लोगों ने रियल नंबर से 3 मार्क्स और 2 मार्क्स से क्वेश्चंस कर लिए थे। आज मैं आप लोगों को 1 मार्क्स से रियल नंबर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या किस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं और इसी से रिलेटेड आपके पास भी बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। यहां पे देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास सिंपल उसने बोला है कि ए और बी आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। किस तरीके से कि ए दिया हुआ है पी क्यूब और क्यू की पावर 4 और बी दिया है पी की पावर 2 और क्यू की पावर 3। पी और क्यू कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आप लोगों को पता ही होंगे कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपनी ही टेबल से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। अब उसने बोला है कि यहां पे ए और बी जो आपके पास प्राइम नंबर्स दिए हैं उनका एचसीएफ उसने बोला है पी की पावर एन, पी की पावर एम और क्यू की पावर एन, और एलसीएम बोला है उन्हीं दोनों नंबर्स का पी की पावर आर और क्यू की पावर एस। ठीक है जी। आपके पास पहला काम क्या करो, जो नंबर्स दिए हुए हैं उन्हें लिखो। a इज इक्वल टू पी की पावर 3 और q की पावर 4। ठीक है। और b आपके पास क्या है, p की पावर 2 और q की पावर 3। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालो और दोनों ही नंबर का एलसीएम निकालो। ठीक है जी। तो हम पहले निकालते हैं एचसीएफ। जरा एचसीएफ निकालो। देखो पहले p की बात करते हैं। तो P में सबसे लोएस्ट पावर क्या है, 3 या 2? 2। ठीक है। तो P की लोएस्ट पावर क्या है, 2। तो यहां पे आ गया P की पावर 2। Q में जाएंगे तो Q की लोएस्ट पावर क्या है, 3। तो Q की पावर 3। ये आ गया हमारा क्या, HCF। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में अपोजिट आ जाओ। हाईएस्ट पावर देखो, P की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, लिख दो। Q की हाईएस्ट पावर क्या है, 4, वो लिख दो। बात खत्म। ठीक है। अब आपके पास ऑलरेडी एलसीएम और एचसीएफ गिवन है, जो आपने निकाला है और जो यहां पे गिवन है, दोनों को इक्वल रखो। ठीक है जी। जो आपने एचसीएफ निकाला है, एचसीएफ आपने निकाला है पी स्क्वायर क्यू की पावर 3 इज इक्वल टू, जो इन्होंने दिया है वो दिया है पी की पावर एम और क्यू की पावर एन। देखो इक्वालिटी में दोनों ही नंबर सेम है, मल्टीप्लाई में तो उनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहां पे बेस क्या है, सेम, तो पावर्स भी क्या हो गई, इक्वालिटी में इक्वल हो जाएंगी। तो इसलिए m की पावर यहां पे क्या आई, 2, और n की पावर क्या मिली, 3। पहली बात। एलसीएम, एलसीएम जो आपने निकाला है वो है p की पावर 3 q की पावर 4। जो इन्होंने गिवन किया है वो है p की पावर r q की पावर s। फिर दोबारा यहां पे r क्या मिल गया, 3, और s क्या मिल गया, 4। कंडीशन उसने क्या दी है, m प्लस n ब्रैकेट r प्लस s इक्वल टू क्या होगा। तो m और n क्या आया है, 2 प्लस 3, r और s क्या आया है, 3 प्लस 4। दोनों को प्लस करो और क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो 7 5 जा 35। तो आंसर क्या आया, सी। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और ये ध्यान रखना, पेपर में आपके पास इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसने बोला है जस्ट 96 के क्या निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और उसको इस फॉर्म में बताना है। ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आपके जो जिन बच्चों के पास 10th में बेसिक है उनके पास आ सकते हैं, और जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने करा है वो 10th क्लास के बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, दोनों के पास आ सकता है। वैसे वो क्वेश्चन ज्यादातर स्टैंडर्ड वालों के पास आया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 96 के क्या निकाल लो इस तरीके से फैक्टर्स, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो यहां पे 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5 इंटू 3 एक ही बार है, इंटू 3। तो यहां पे देख लो भाई ऑप्शन में ये 2 की पावर 5 इंटू 3 क्या है, ए। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब
पहले हमने उसको फैक्टर्स निकाले थे और इस तरीके से कोई नंबर गिवन था और उसके फैक्टर निकाले थे। अब हमारे पास फैक्टर गिवन है, तो बताओ भाई ये इसका नंबर क्या होगा। एलसीएम बोला है इन दोनों का, इन दोनों का क्या निकालना है एलसीएम। तो पहले लिखो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, फिर 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। देखो एलसीएम निकालने के लिए सबसे आसान तरीका यहां पे देखो क्या है कि भाई आप देखो कि सेम डिजिट पे कौन सी पावर आपके पास हाईएस्ट है। जैसे यहां पे 2 की पावर 3 है और यहां पे 2 की पावर 4 है, तो सबसे पहले इन दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 4, उसे लिख लो। अब जो बाकी के बचे हुए नंबर है उनमें भी देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ जी 5 मिल रहा है, तो 5 लिख लो एक बार। अब जो बचे हुए नंबर है उन्हें एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहां पे 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आप मुझे बताओगे कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पे उसने फिर दोबारा से दो नंबर दे दिए x और y, और उसने पहले पूछा था क्या एलसीएम, अब पूछा क्या है एचसीएफ। तो एलसीएम में हमने क्या एलसीएम में निकाला था, तो हमने क्या देखा था कितनी बार कौन सा नंबर है उस हिसाब से निकाला था। यहां पे हम ये देखेंगे कि सबसे कम कौन सा नंबर है। देखो जैसे x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2, और y इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। वहां पे देखो हमने क्या देखा था कि देखा दोनों में सबसे हाईएस्ट कौन है। यहां पे देखो यहां पे हाईएस्ट पावर को नहीं देखेंगे, यहां पे देखेंगे लोएस्ट पावर को। यहां पे 2 की पावर नीचे y के पास कितनी है 3 और x के पास 2 की पावर कितनी है 2, तो कौन सा लिखेंगे 2 की पावर 2, ठीक है। वहां पे एलसीएम के टाइम पे हम किसको लिखते 2 की पावर 3 को, लेकिन एचसीएफ निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे सबसे कम वाले को, ठीक है। ऐसे ही यहां पे अगर 3 को देखें तो 3 की पावर 2 दोनों में है ना, ठीक है। अच्छा फिर 5 ऊपर नहीं है तो इसलिए 5 को हटा दो, बचा 7 यहां पे कितने हैं 2 और यहां पे कितने हैं 1, तो कितना आया लोएस्ट 7। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7, मतलब 4 इंटू 9 इंटू 7। इसको आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट। अब उसने यहां पे देखो क्या बोला है, ए की वैल्यू निकालो कब, जब दो नंबर का एचसीएफ दिया है 2 और दो ही नंबर का एलसीएम दिया है 36। इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है जो आपके पास चैप्टर 1 में गिवन है, क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। गिवन बताया ना, ये वाला आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास दो नंबर क्या है, एक ए है और एक 18 है, जिनका एचसीएफ आपके पास गिवन है और उनका एलसीएम भी आपके पास गिवन है। तो जहां पे एचसीएफ गिवन है वहां पे एचसीएफ लिख दो, जहां पे एलसीएम गिवन है वहां पे एलसीएम लिख दो, और दो नंबर जो आपके पास हैं वो लिख दो a इंटू 18। तो यहां से अब 36 इंटू 2 इज इक्वल टू a, मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाकर के किस में आ जाएगा डिवाइड में। सॉल्व करके आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। खुद भी सॉल्व करते रहो साथ के साथ, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। और मैं बता रहा हूं आपसे कि इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, आपके पेपर में आए होंगे और आ भी सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो भाई प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट। देखो ये वाला क्वेश्चन अब आप खुद करोगे। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास ए की वैल्यू निकालनी थी और दो नंबर दिए थे, जिसका एचसीएफ भी दिया था और जिसका एलसीएम भी दिया था। और सेम यहां पे भी देखो वही आ रहा है कि अब यहां पे दो नंबर का प्रोडक्ट गिवन है, मतलब दो नंबर कौन कौन से, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, जिनका प्रोडक्ट क्या है 1050, और उन दो नंबर का एचसीएफ गिवन है कितना 15। तो अब निकालना क्या है, सिर्फ एलसीएम निकालना है। तो सेम फॉर्मूला लगा लिया आपने, क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ आपके पास कितना गिवन है 15, एलसीएम मुझे निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मेरे पास कितना गिवन है 1050,
तो एलसीएम आपके पास कितना आ गया 1050 अपॉन में 15। समझ में आ गया? निकाल लोगे? निकाल के आंसर्स बता दो मुझे, ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ए और बी ये दो कोप्राइम नंबर है, ठीक है। उसने बोला है दो कोप्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा। अब एचसीएफ निकालना है भैया, पहली बात तो दो कोप्राइम नंबर है और एचसीएफ हम जो निकालते हैं वो जो दो भी नंबर होते हैं उनमें जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। अब यहां पे ए और बी है, ठीक है। अब ए और बी तो क्या है, कोप्राइम नंबर, तो इनमें कॉमन क्या आएगा, इनमें कॉमन क्या आएगा 1। क्या आएगा, ए और बी हैं, ये दो आपके पास क्या है नंबर है। इन दो नंबर का अगर मैं क्या निकालूंगा, एचसीएफ निकालूंगा, क्योंकि दोनों ही क्या है को प्राइम नंबर है, इस वजह से इसका एचसीएफ क्या आया 1। तो ऑप्शन क्या हुआ सी, ठीक है। नेक्स्ट। अब उसने पूछा है, पिछले क्वेश्चन में उसने पूछा था कि को प्राइम नंबर का एचसीएफ बताओ, अब उसने पूछा है को प्राइम नंबर का एलसीएम बताओ। फिर दोबारा ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, वहां पे एचसीएफ में हम दोनों कॉमन पार्ट लेते हैं, यहां पे दोनों ही डिफरेंट नंबर है, तो यहां पे जब भी दोनों डिफरेंट नंबर होंगे और दोनों डिफरेंट नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो मतलब उन्हें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, ए, दैट इज ए बी, ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ, फर्स्ट ए और बी, मतलब सॉरी इसका आंसर क्या हुआ ए बी, ठीक है। ऑप्शन क्या है ए। समझ में आ गया, क्योंकि ए और बी क्या है दोनों को प्राइम नंबर है, इसलिए यहां पे दोनों ही क्या हो गए मल्टीप्लाई, और आंसर क्या आ गया ए बी। नेक्स्ट। उसने बोला है 6 की पावर n, यहां पे देखो 6 की पावर n बिलोंग्स टू n कैन एंड ओनली विद, ठीक है। अच्छा 6 की पावर n है, अब n यहां पे क्या है नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो खुद ही देखो 6 की पावर n है, नेचुरल नंबर मतलब 1 रखा तो भी क्या आएगा लास्ट में 6। उसने बोला एंड होगा, इसका मतलब उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, क्या मतलब उसने पूछी है कि यूनिट डिजिट क्या होगी, एंड किससे होगा। तो आप देखो अगर मैं 1 रखूंगा तो भी लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा, अगर मैं 2 रखूंगा तो भी लास्ट में क्या आएगा 6, क्योंकि 36 है, ठीक है ना। अगर मैं 3 रखूंगा तो भी हमारे पास लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। तो इसका मतलब कि 6 की पावर n मतलब n में अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर रखूंगा और उसको मल्टीप्लाई करके खोलूंगा तो हर बार लास्ट डिजिट जो होगी वो हमेशा क्या होगी 6। तो आंसर क्या हुआ 6, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ सी। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 1 मार्क्स के एमसीक्यू सीरीज में दिया था, लेकिन ये पेपर में आपके पास 2 मार्क्स में आ सकता है। देखो क्वेश्चन बोला क्या है, उसने बोला है रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, ठीक है। तो कोर्टयार्ड किस फॉर्म में हो गया, किस शेप में हो गया, रेक्टेंगल की शेप में हो गया, जिसकी लेंथ है 18 और ब्रेड्थ है 20 मीटर, 18 मीटर और 20 मीटर, ठीक है। अब उसने बोला है उसको हमें जो है कवर्ड करना है किससे, स्क्वायर टाइल से। तो स्क्वायर टाइल की जो सबकी साइज होती है वो क्या होती है, हर एक साइड क्या होती है सेम होती है, चारों साइड क्या होती है सेम होती है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि कोर्टयार्ड का एरिया निकाल लेते हैं। तो लेंथ ऑफ कोर्टयार्ड इज इक्वल टू 18 और ब्रेड्थ कितना है 20। तो हमने क्या करा, एरिया लगाया रेक्टेंगल का और इसका एरिया निकाल लिया, किसका, कोर्टयार्ड का। जब हमने कोर्टयार्ड का एरिया निकाल लिया तो हमें इसे किससे कवर्ड करना है, स्क्वायर टाइल से। किससे कवर्ड करना है, स्क्वायर टाइल से। तो जब स्क्वायर टाइल से कवर्ड करना है तो स्क्वायर का भी एरिया चाहिए होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल क्या होगा, मैंने स्क्वायर टाइल की, भाई मुझे ये तो पता नहीं है कि एक स्क्वायर टाइल की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो मैंने क्या मान ली x। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, जिस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिख लिया x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मुझे निकालनी है कि कितनी नंबर ऑफ टाइल्स मुझे चाहिए होंगी उस रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड को कवर्ड करने में। तो मैंने क्या लिखा कि नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोर्टयार्ड अपॉन में एरिया ऑफ टाइल, ठीक है। अच्छा बड़ा कौन, कोर्टयार्ड, तो एरिया बड़ा किसका होगा, कोर्टयार्ड का। छोटा कौन, टाइल, तो एरिया किसका छोटा होगा, टाइल का। और हमेशा बड़े डिजिट को किससे डिवाइड करेंगे, छोटे डिजिट से, इसीलिए हमने कोर्टयार्ड का एरिया रखा ऊपर और स्क्वायर टाइल का एरिया रखा नीचे। अच्छा अब हमें यहां पे हमने बोला कि रेक्टेंगुलर का एरिया तो हमने निकाल लिया 360, ठीक है। अच्छा अब मेरे को
क्या निकालना है कि भाई उसके अंदर कितने टाइल्स लग सकती हैं। तो मैंने उसके लिए क्या निकाला, HCF निकाला कि अगर मेरे पास किसी रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड का मुझे लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है तो उसका मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेता हूं, कि मतलब HCF निकाल लेता हूं, जिससे मुझे ये पता लग जाए कि भाई कितना कम से कम उसके अंदर उसका टाइल्स का जो मेरे को पता लग जाएगा कि टाइल का जो साइड है वो कम से कम कितनी साइड की एक टाइल चाहिए होगी। तो यहां पे मैंने HCF निकाला, ठीक है। HCF निकाला, देखो HCF कैसे निकालेंगे, 18 का एलसीएम लिया तो 3 इंटू 3 इंटू 2 आया, और 20 का HCF लिया तो सॉरी फैक्टर निकाले तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ एक 2 ही कॉमन आ रहा है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो HCF हमें क्या मिल गया, 2। अच्छा, अब वो जो HCF आपको 2 मिला है वही आपका किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया। और x हमने क्या लिया था, एरिया, ओ एक टाइल का साइड लिया था, ठीक है। एक टाइल की साइड को हमने क्या माना था, x माना था, तो एरिया क्या निकल आया था, x स्क्वायर। तो अब x उसी को हमने क्या कर दिया, नीचे डिवाइड किया, डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आया, 90। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टाइल्स जो उस रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड को कवर्ड करने के लिए चाहिए होंगी वो कितनी टाइल्स चाहिए होंगी, 90 चाहिए होंगी, जिसमें कि हर एक स्क्वायर टाइल का जो लेंथ रहेगा वो कितना रहेगा, 2 मीटर। इसका मतलब 2/2 की स्क्वायर टाइल्स रहेंगी, और कितनी टाइल्स, 90 टाइल्स मिलकर के उसको रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड को क्या कर सकती है, कवर्ड कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने यहां पे क्या बोला है, स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर, ठीक है। एक सबसे छोटा नंबर बताओ जो 8 और 12 तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर इतना उसका बचे। कब कब डिवाइड, किससे डिवाइड करने पे, 28 और 32। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, विच लीव्स रिमाइंडर, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कि अगर मैं उसे 28 से डिवाइड करूं तो 8 रिमाइंडर बचे, अगर उसे मैं 32 से डिवाइड करूं तो 12 रिमाइंडर बचे। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए भाई सीधी सी बात है, जो आपके पास नंबर गिवन है जिससे आप डिवाइड करोगे उनके आप फैक्टर निकाल लो। निकाल लिए, ठीक है जी। अब उनका क्या निकाल लो, एलसीएम जरा निकालो। दोनों में कॉमन 2, दोनों में कॉमन 2 इंटू, अब बचे हुए एज इट इज लिख दो, इंटू 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 32 इंटू 7 कितना आ गया, 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22, 224, ठीक है जी। इसका मतलब कि एलसीएम निकालने पे मुझे क्या नंबर मिल रहा है, 224। निकालना क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। अब वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई नंबर निकालो जिसे मैं 28 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचे, 8, और जिसे मैं 32 से डिवाइड करूं तो क्या बचे रिमाइंडर, 12। तो आपने इन दोनों नंबर का क्या निकाल लिया, एलसीएम कितना आया, 224। अच्छा, अब रिमाइंडर कितना बच रहा था, एक का 8 बच रहा था और एक का 12 बच रहा था। तो 224 जो आपने एलसीएम निकाला है उसमें से जो रिमाइंडर्स बच रहे हैं उनको ऐड करके माइनस कर दो, ठीक है। तो 224 में से 20 को माइनस किया तो हमें वो नंबर मिल गया, कौन सा, जो कि अगर मैं उसे 28 से डिवाइड करूंगा अब इस नंबर को तो रिमाइंडर बचेगा कितना, 8। अगर मैं इसी नंबर को डिवाइड करूंगा 32 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 12, ठीक है। तो यहां पे आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो आपके पास यहां पे उसने बोला है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 और 36। इसका मतलब कि ऐसा कौन सा 6 डिजिट का नंबर होगा जो कि 24 से, 15 से और 36 से, इन तीनों से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो मुझे तो ये पता नहीं कि भाई कौन सा नंबर होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 9999999। 6 बार हमने क्या लिख लिया, 9 लिख लिया, ठीक है। अब तीनों से डिविजिबल हो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम, ठीक है जी। 24 के, 15 के और 36 के हमने यहां पे क्या निकाल लिया, फैक्टर। अब यहां से निकाल लेते हैं एलसीएम। देखो तीनों में कॉमन क्या है, 3, तो 3 को लिखो पहले। अच्छा, अब और तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, छोड़ दो। अब 5 किसी के पास नहीं है तो 5 बचा हुआ है, उसे एज इट इज लिख दो। अब दोनों में कॉमन देखो, 2 मिल रहा है,
2 लिखो, फिर 2 मिल रहा है 2 लिखो, अब बचा क्या है 2 और 3, उन्हें लिख दो। अब जो बचे उन्हें लिख दो। तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम देख लो, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दिया 360, ठीक है। तो यहां पे आ गया आपके पास 360। अब 360 यहां पे क्या था आपके पास, 6 डिजिट नंबर आपके पास क्या था 6 बार 9, ठीक है। तो 6 बार 9 को हमने यहां पे क्या किया 360 से डिवाइड। जब हमने इसको 360 से डिवाइड किया तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे क्या करो, उसे माइनस कर दो, किससे, जो आपने यहां पे 6 डिजिट नंबर लिया था उसमें से। देखो 9 9 9 9 9 9, उसमें से 279 को जब मैंने क्या किया माइनस किया तो देखो आपके पास क्या बचा 0 2 7 9 9 9। इसका मतलब आपके पास 999720, ठीक है। ये नंबर ऐसा होगा, ये 6 डिजिट नंबर ऐसा होगा जो कि इन तीनों से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो यहां पे ऑप्शन क्या हुआ डी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में चैप्टर 1 से आ सकते हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को अपने बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और भाई जितनी भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं उनमें जहां भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि मैं आपके उन सभी डाउट्स को दूर कर सकूं। थैंक यू।